हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के दो पॉपुलर फंड्स क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं। देखेंगे दोनों फंड्स में किस टाइप के रिटर्न्स अपने को मिले हैं, कैसा दोनों का पोर्टफोलियो है, किस टाइप के रिस्क मेजर्स हैं। दोस्तों, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और बाकी यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाले हैं, आप जाके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों फंड्स का ओवरव्यू देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे रिटर्न्स आए हैं, उसके बाद देखेंगे रिस्क मेजर्स यानी किस टाइप का रिस्क लिया गया है दोनों फंड्स में, उसके बाद पोर्टफोलियो देखेंगे और लास्ट में फंड डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए बताता हूं आपको सबसे पहले ओवरव्यू के बारे में। एनएवी की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की एनएवी है 269.78, वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की एनएवी है 169.85। वैसे दोस्तों एनएवी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कितना प्राइस है एक यूनिट का उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी एनएवी कम हो या ज़्यादा हो। अब बात करते हैं क्रिसिल रैंकिंग की, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की रैंक है 5 स्टार, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की रैंक है 4 स्टार। क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं, जिसमें 65% पैसा मिनिमम स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। स्टार्ट डेट की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013, यानी दोनों की सेम स्टार्ट डेट है। फंड साइज की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का AUM है 17,349 करोड़ का, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफ़ी बड़ा है, 45,749 का इसका करोड़ का इसका AUM है। अब बात कर लेते हैं लमसम के रिटर्न्स की। एक साल में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 75% के रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों, 75%। आप सोच सकते हैं कहाँ हमें FD में 7% के रिटर्न्स मिलते हैं, वहीं स्मॉल कैप फंड ने 75% का रिटर्न दिया है। और निप्पॉन इंडिया ने भी 62.8% का रिटर्न दिया है। 2 साल में भी 36.7% के CAGR रिटर्न्स हैं क्वांट स्मॉल कैप में और निप्पॉन में 33.47%। 3 साल में 41% का रिटर्न दिया है क्वांट ने और निप्पॉन ने 37% का। 5 साल में 39.8% का रिटर्न है क्वांट के फंड में, निप्पॉन में 31.8। और 10 साल में पीरियड में देखें तो 21.7% का रिटर्न क्वांट ने बना के दिया है, वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है 10 साल में 28%। और जब से क्वांट स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2013, इसने 20% का रिटर्न दिया है, CAGR रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं। और वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 27% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न वाइज देखें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल सारी कैटेगरीज में क्वांट ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन सिंस इंसेप्शन वाली कैटेगरी में निप्पॉन ने ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अब देख लेते हैं रिस्क मेजर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों बताता है कि कितना फंड में रिस्क है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20, वहीं निप्पॉन का है 14.48। तो यानी निप्पॉन का फंड में रिस्क कम है एज कंपैरिजन टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क उसमें लिया गया है। शार्प रेशियो की बात करें तो हमें शार्प रेशियो से पता लगता है कि रिस्क फ्री एसेट के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न फंड दे रहा है, और 1.63 है क्वांट का शार्प रेशियो, निप्पॉन का है 1.81। तो इस लिहाज से देखा जाए तो निप्पॉन का फंड बेटर है। अल्फा 10.62 है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, वहीं निप्पॉन का है 9.44, बराबर सही है, थोड़ा सा ही कम है निप्पॉन का। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड में कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं दोनों के पोर्टफोलियो को। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें क्वांट में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स, अपार इंडस्ट्रीज, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। टॉप के 3 सेक्टर्स की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में फाइनेंशियल, एनर्जी और मेटल्स एंड माइनिंग्स आपको टॉप 3 सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे। वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल और सर्विसेज ओवरवेट हैं। अब देख लेते हैं दोनों के फंड डिटेल्स, बेसिक चीज़ें, जैसे एक्सपेंस रेशियो है 0.7% क्वांट स्मॉल कैप का, निप्पॉन का है 0.79, तो बराबर सही है दोनों का। एक्सपेंस रेशियो में बताता है कि कितनी फीस हमारे म्यूचुअल फंड में से ली जाएगी। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है, यानी 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वैसे तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो 7-8 साल या 10 साल देने ही चाहिए, तो उस लिहाज से कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है एग्जिट लोड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी सेम एग्जिट लोड है, लॉक इन पीरियड दोनों में नहीं है। बेंचमार्क है दोनों का निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI और मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5000 वन टाइम है और 1000 SIP है।
और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में फिलहाल आप सिर्फ SIP कर सकते हैं 100 रुपीज से स्टार्ट, और मैक्सिमम 5 लाख की SIP आप कर सकते हैं पर पैन पर डे। तो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।